हमेशा की तरह माशाल्लाह से रातों रात जो है वो तब्दील किए गए हैं बहुत सारे हलकों के रिज़ल्ट्स, जिनमें से हमारा नॉर्थ पंजाब जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट है। हमारे नॉर्थ पंजाब के जितने लोग, बीइंग द प्रेसिडेंट फॉर नॉर्थ पंजाब, मैं यहाँ पे आप लोगों से बात कर रही हूँ, हमारे नॉर्थ पंजाब के तकरीबन जो सीट्स हैं उन पे जो है वो रैगिंग की गई है। और स्पेशली जो हमारी NAs की सीट है, चाहे वो NA 51 से लेके 57 तक जितने हमारे जो NAs के कैंडिडेट्स थे उन सब के रिज़ल्ट्स पे जो है शब खून मारा गया है। अगर मैं NA 57 की बात करूं, जो कि मेरा हल्का था जिससे मैं कॉन्टेस्ट कर रही थी, तो मेरा जो वोट था टोटल वो 1,07,000 एंड प्लस था, ठीक है। और उसमें दानियाल जो है उनका, बैरिस्टर दानियाल जो है उनका 49,000 प्लस था। अब मसला ये हुआ जी कि अचानक से जो है रातों रात, मतलब हर मीडिया चैनल पे हर जगह पे हम लोग विन कर रहे थे, लेकिन अचानक से जो है रात के तकरीबन कोई 1-1:30 बजे जो है वो पूरा जो है वो चेंज कर दिया जाता है रिज़ल्ट। जबकि अभी रिज़ल्ट जो है वो उन्होंने, जो RO है उसने अभी तक उसको काउंटिंग भी नहीं की थी। जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने उनको रिज़ल्ट दिया तो अभी सारे बैग्स वहाँ पड़े हुए थे, कोई काउंटिंग नहीं हुई थी, और उसके बावजूद उन्हें रिज़ल्ट जो है वो मीडिया पे चला दिया था। सो हमारे पास तमाम वो एविडेंसेस मौजूद हैं, हमारे पास तमाम वो वीडियोस मौजूद हैं। हम RO ऑफिस गए, हमें RO से नहीं मिलने दिया गया, हमें RO ऑफिस के अंदर एंटर नहीं होने दिया। वहाँ पर मैं बरमला कहूँगी कि SP फैसल और सरदार बाबर, ये जो 2 बंदे थे, इन दोनों ने वहाँ पर जो है वो मैन हैंडलिंग की। इन्होंने हम लोगों को धक्के दिए, वहाँ से बाहर निकाला गया, हमारे लॉयर्स के साथ बदतमीज़ी की गई, हमारे इलेक्शन एजेंट्स के साथ बदतमीज़ी की गई। और बिल्कुल ऐसा ही सलूक NA 51 से लेके 56 तक जो है ये सब ने यही जो है वो रिपीट किया है, हर RO ने। तो हमारे RO साहब तो खैर पिछले 3-4 दिनों से गायब हैं, किसी को नहीं पता कि वो कहाँ हैं, क्या वो मौजूद हैं भी या नहीं हैं। और जिस तरह से इस वक्त हमारे सुनने में आ रहा है, और कुछ वीडियोस भी मौजूद है कि जहां पर मुख्तलिफ RO ऑफिसेज में बैठकर टेम्परिंग की जा रही है और 45 फॉर्म जो है उसको चेंज किया जा रहा है। तो आज हम यहाँ पे इलेक्शन कमीशन में हमारी हियरिंग थी, हम यहाँ आए हैं, हमारे पास तमाम एविडेंसेस मौजूद हैं, हमारे फॉर्म 45 मौजूद हैं हमारे पास, और बाकी कैंडिडेट्स के पास भी। सो हम सब ने आज मिलकर जो है यहाँ पर इलेक्शन कमीशन में जो है अपना केस प्ली किया है। उन्होंने हमें सुना है, 15 तारीख उन्होंने हमें दी है, एंड इंशाअल्लाह ताला वी आर वेरी श्योर कि चीज़ें बहुत बेहतर होंगी, क्योंकि स्टे हम सबको मिल चुका है। और अब ये मज़ीद जो है जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी वो 15 को होंगी। इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि जो EMS उनकी तरफ से तैयार किया गया है उसमें कुछ स्नैप ली जाती है 45 या 47 की, तो वो चेंज नहीं हो सकती, तो आप तो कह रही हैं उसमें चेंज नहीं की जाती। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल यहाँ पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, पाकिस्तान में हर चीज़ चेंज हो सकती है। बात यह है कि फॉर्म 45 आपके देखें, जो कैंडिडेट्स होते हैं, कैंडिडेट्स को प्रिजाइडिंग ऑफिसर वो फॉर्म्स देता है, ठीक है, आपके पोलिंग एजेंट्स को प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है फॉर्म देता है, कोई और तो नहीं दे सकता। तो इतना ह्यूज चलें, कहीं 1,000 की हो, कोई चंद वोट्स की हो, तो हम कहें भी, आप जिन्होंने, मसलन मैं हूँ, मैंने 50,000 से 50,000 प्लस लीड ली हुई है, आप कैसे उसको चेंज कर सकते हैं? और फिर हमें 47 फॉर्म क्यों नहीं दिया गया, हमें बुलाया क्यों नहीं गया, हमारे सामने काउंटिंग क्यों नहीं की गई, जबकि ये हमारा राइट है। सो हम इस केस को जो है एंड तक इंशाल्लाह लड़ेंगे, और जीत हम चुके हैं ऑलरेडी, सिर्फ हमने उसमें मोहर जो है वो लगवानी है। एक बात याद रखिएगा, मैं ये ऑन रिकॉर्ड बता रही हूँ, दानियाल साहब टोटल मेरे ख्याल में शायद कोई 4 से 5 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं कि जहाँ पे उनको शायद कोई लीड मिली हो, वो भी मेरे ख्याल में चंद वोटों की, ठीक है। बाकी आपके 320 है ना हमारे, राइट, 320 वो पोलिंग स्टेशन है जिनमें क्लियर मैं लीड कर रही हूँ। सो इसमें कोई जो है वो है ही नहीं, अगर हम ना कर रहे होते तो हम मान लेते। आज मैं यहाँ पर चैलेंज करती हूँ बैरिस्टर दानियाल को, और अपने RO को भी कहती हूँ कि अगर वाकई में आप जीते हुए हैं, और अगर RO जो है उसका रिजल्ट बिल्कुल ठीक है, तो कुरान पे हल्फ उठाएं कि आपने ये किया है और आप वाकई में जीते हुए हैं, तो हमसे फिर आप आके बात करें। बिकॉज मैं कुरान पाक पे हल्फ लेके कहती हूँ, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, कि हम जीते हुए हैं, आप नहीं जीते हुए, आपने बेईमानी की है, और जो हमेशा आपका वतीरा रहा है, आपने हमेशा उस चीज़ को इस्तेमाल किया है। और इस दफ़ा भी आपने हमारे तमाम कैंडिडेट्स के अगेंस्ट, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे जो फाउंडिंग चेयरमैन हैं, हम उनके सपोर्टर हैं, हम उनके वोटर हैं, हम उनके सिपाही हैं। सो आपने उस बंदे को मज़ीद जो है वो सज़ा देने के लिए
मजीद उस बंदे को तंग करने के लिए आपने ये काम किए, लेकिन ये याद रखिएगा कि बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके सिपाही लड़ना जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। अगर हमारे बानी चेयरमैन पनामा और उसके अलावा 4 हलकों का केस वो इतने साल लड़ के और वो जीते हैं तो इंशाल्लाह हम भी जीतेंगे। थैंक यू। आपको एक मैं बता शान भाई बिल्कुल भी नहीं जी, पीटीआई मैं आपको बता दूं, पीटीआई और जरा कलम दवात का रिजल्ट देख लीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जहां पे 4-4, 5-5 वोट है और 11-11 वोट है, वहां पे हमने हजारों में वोट लिए अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात ये कि इमरान खान का डिसीजन हम सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे लीडर का ये कहना था कि वो अपने सिपाहियों को लड़ाना चाहते हैं, वो अपने पीटीआई लोगों को लड़ाना चाहते हैं, और इस दफ़ा तारीख में ऐसा पहली बार हुआ है कि आपके वर्कर सामने आए, आपके लीडर ने आपके वर्कर को सामने लाया और आपका वर्कर जीता है। इमरान खान कहते हैं कि ये तो मेरी अंडर 19 टीम है जिससे तुम लोग हार गए हो। सो अगर हमारे वो वाले होते सियासतदान सारे होते जिनको आपने उठा लिया, जिनको अगवा कर लिया, जिनको आपने ज़बरदस्ती पार्टी छुड़वा दी, तो अगर वो होते तो क्या मंजर होता वो देखने वाला होता।